Hello friends, very good evening. My name is Proshanjit Haldar and last videos में मैंने जर्नल के रूल्स के बारे में डिस्कशन किया था आप लोगों के लिए। तो उसमें सिर्फ मैं एक ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में डिस्कस किया था, गोल्डन रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में मैं डायमंड रूल के बारे में डिस्कस करूँगा, मॉडर्न अप्रोच के बारे में डिस्कस करूँगा जो कि छूट गया था। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ प्लीज़ प्रेस कीजिए। आइए आप हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग का सेकंड मेथड, सेकंड अप्रोच आज शुरू कर रहा हूँ। मॉडर्न अप्रोच सेकंड वाला था, सेकंड वाला है मॉडर्न अप्रोच। फर्स्ट वाला था ट्रेडिशनल अप्रोच एंड सेकंड वाला था मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को गोल्डन रूल्स कहते थे और मॉडर्न अप्रोच को डायमंड रूल्स कहते हैं। तो ट्रेडिशनल अप्रोच गोल्डन रूल्स ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया है। Now I would like to discuss about a modern approach. Modern approach is also known as diamond rules, and there are 5 types of accounts according to modern approach. First is capital accounts, and second is liabilities accounts. Third one is assets accounts. Fourth one is income accounts, and fifth one is expenditure accounts. सो फ्रेंड्स, हम लोग कैपिटल अकाउंट्स का जो जर्नल बनाने का जो रूल होगा वो इस प्रकार होगा कि अगर कैपिटल आपका बढ़ता है तो उसको हम लोग सीआर करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल हमेशा तो सीआर रहेगा। तो कैपिटल अगर बढ़ेगा तो सीआर प्लस सीआर, सीआर में रखिएगा तभी तो वो कैपिटल बढ़ेगा, क्योंकि कैपिटल खुद सीआर चीज है, क्रेडिट में होता है। तो अगर इसको आपको इंक्रीज होता है तो आपको सीआर करना ही पड़ेगा, तभी कैपिटल वो इंक्रीज करेगा। तो इन कैपिटल अगर इनकी सीधा सीधा हिसाब समझ लेना है, आप लोगों को याद कर लेना है। और ये डायमंड रूल काफ़ी अच्छा रूल है, इसमें गलती की गुंजाइश से ना के बराबर होता है। तो गोल्डन रूल्स भी जानिए और उसको अगर बढ़िया से समझिएगा तो उसमें भी उससे भी गलती नहीं होगा। लेकिन दोनों रूल्स को समझिए। अगर मान लीजिए एग्जाम्स वगैरह में जब आप लोग जर्नल व एंट्रीज बनाएंगे तो दोनों रूल का होना माइंड में ज़रूरी है, क्योंकि एक बार इस रूल से चेक कर सकते हैं आप। तो कैपिटल अकाउंट्स का जो रूल यहाँ हम दिए हैं कि कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो उसको शेयर करना है। अगर कैपिटल, तो पहले बताया कि कैपिटल क्रेडिट चीज है, अगर कैपिटल घटाना है, घट जाता है तो उसको डीआर कीजिएगा तभी वो माइनस करेगा, क्योंकि डीआर और सीआर वो एक दूसरे को माइनस करता है। उसी प्रकार लाइबिलिटीज भी क्रेडिट बैलेंस होता है, जैसे एस सेम एज कैपिटल, तो कैपिटल भी क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज भी क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कैपिटल बढ़ेगा तो आप शेयर कीजिएगा तभी तो क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा। अगर लाइबिलिटीज घटता है तो आपको लाइबिलिटीज को घटाने के लिए, चूंकि लाइबिलिटीज कैपिटल की तरह क्रेडिट बैलेंस है, तो लाइबिलिटीज अगर घटाना है तो उसको आप डीआर करके ही घटेंगे, क्योंकि डीआर और सीआर दोनों सेम अकाउंट होता है तो माइनस होता है। तो क्लियर, लाइबिलिटीज में अगर लाइबिलिटीज इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करना है, लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज करता है तो उसको डेबिट करना है। अब है एसेट्स अकाउंट्स की बारी। अगर एसेट्स अकाउंट्स अगर इंक्रीज होता है, क्योंकि एसेट्स सभी जो एसेट्स होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं, तो एसेट्स अगर बढ़ता है तो एसेट्स को डेबिट करना पड़ेगा तभी एसेट्स बढ़ता है, इसीलिए एसेट्स बढ़ने पर डेबिट करते हैं। अगर एसेट्स, चूंकि एसेट्स से डेबिट बैलेंस है, तो एसेट्स अगर घटता है तो एसेट्स के अकाउंट्स के बैलेंस को आपको कम करना पड़ेगा। तो एसेट्स अगर घटता है तो एसेट्स को क्रेडिट करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग के इनकम अकाउंट्स के पास। इनकम अकाउंट्स क्या होता है? इनकम खुद क्रेडिट बैलेंस है। इनकम अच्छा चीज है, इनकम है, ये प्लस पॉइंट है। तो इनकम का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर इनकम बढ़ेगा तो, अगर मान लेते हैं आपको इनकम बढ़ा तो आपका
इनकम बढ़ेगा, इनकम अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा, तो बढ़ाने के लिए CR प्लस होता है, DRCR माइनस होता है। तो इनकम को आपको CR करना पड़ेगा। अगर इनकम बढ़ता है तो बैलेंस बढ़ जाएगी। अगर इनकम घट रहा है तो इनकम घटाने के लिए आपको इनकम अकाउंट का बैलेंस कम करना पड़ता है। तो आप इनकम अकाउंट को डेबिट कीजिएगा तो आपका बैलेंस कम हो जाएगा। सीधा सीधा फंडा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब एक्सपेंडिचर जो होते हैं सब डेबिट बैलेंस होते हैं, आपको उस रूल्स में भी बताए थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। तो डेबिट एक्सपेंडिचर जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो आपका खर्चा बैलेंस बढ़ जाएगा, तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट डेबिट प्लस। आप रूल को याद कर लीजिएगा, डेबिट डेबिट प्लस होता है, क्रेडिट क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट क्रेडिट माइनस होता है, क्रेडिट डेबिट माइनस होता है। तो एक्सपेंडिचर में थे हम लोग। तो एक्सपेंडिचर अकाउंट, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो डेबिट करना है। एक्सपेंडिचर अकाउंट अगर एक्सपेंडिचर घटता है तो आपको क्रेडिट करने होंगे, तब एक्सपेंडिचर आपका लेस हो जाएगा, एक्सपेंडिचर बैलेंस। तो ये तो था, छोटा सा एक वीडियो था रूल्स ऑफ जर्नलाइजिंग में मॉडर्न अप्रोच। दोनों रूल्स मैंने पढ़ा दिया हूँ। आगे के वीडियो में मैं आपको अब प्रैक्टिस कराऊंगा जर्नल का, सब क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और उसमें बताऊंगा कैसे इसको भी ध्यान में रखना है, उसको भी ध्यान में रखना है, कैसे दोनों को मिक्सअप ले करके जर्नल एंट्रीज बनता है। वो आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, सब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो अभी यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। उसके पहले प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।